कोई इंसान जो गोवा ना गया हो, उसको आप क्या बताओगे कि 5 जगह गोवा में जरूर घूम के आना? इज बिकम अ कलनरी कैपिटल टुडे। ये एक कलनरी कैपिटल बन चुका है गोवा। एंड कोविड के माध्यम से ही, कोविड के समय से ही गोवा एक सेकेंड होम बन चुका है लोगों के लिए। बीचेस है, आप फॉरेस्ट में भी आके एक फॉरेस्ट जो टूरिज्म की बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कैंप्स कर रही है, फॉरेस्ट ट्रेल्स कर रही है, फोटोग्राफी के लिए एक वेरी रेयर स्पीसीज के बर्ड्स है। आपके डैड गोवा में 7 साल चीफ मिनिस्टर रहे, आप लगातार विधायक रहे, आप मिनिस्टर हैं, 5 डिपार्टमेंट आप पास है। कोई इंसान जो गोवा ना गया हो, उसको आप क्या बताओगे कि 5 जगह गोवा में ज़रूर घूम के आना? नहीं, आप आइए, गोवा में बहुत सी चीज़ें, खाना अच्छा मिलता है आपको। दो तरह यू गेट हिंटलैंड ऑफ इज बिकम अ कलनरी कैपिटल टुडे। ये एक कलनरी कैपिटल बन चुका है गोवा। एंड कोविड के माध्यम से ही, कोविड के समय से ही गोवा एक सेकेंड होम बन चुका है लोगों के लिए। बीचेस है, आप फॉरेस्ट में भी आके एक फॉरेस्ट जो टूरिज्म की बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कैंप्स कर रही है, फॉरेस्ट ट्रेल्स कर रही है, फोटोग्राफी के लिए एक वेरी रेयर स्पीसीज़ के बर्ड्स है, वो ट्रेल्स कर रही है। तो मुझे लगता है आप आइए। स्पिरिचुअल टूरिज्म, हमारे पास टेम्पल्स है, हमारे पास चर्चेस है, बीचेस है, और मुझे लगता है कि हिंटरलैंड टूरिज्म में आके उधर भी आप एक झलक लेके जाने की ज़रूरत है। रिवर वाइट वाटर राफ्टिंग का भी उधर चालू किया है सरकार ने। मुझे लगता है ये हर चीज़ अलग अलग चीज़ है, आप आना चाहिए। मुझे व्हेन यू से यू वांट टू कम टू गोवा एंड 5 थिंग्स, आई वांट टू नो व्हाट इज इट दैट इंटरेस्ट शुभांकर जी। देखिए, गोवा को लोगों ने नॉर्मली फिल्मों के नज़रिए से ज़्यादा देखा है। मतलब जो, अगर मैं बच्चों की बात करूँ, हमारे लिए गोवा वो है कि हम मेंटल पीस के लिए आते हैं, कि हम कामकाज की ज़िंदगी में हमने बहुत मेहनत की, पैसे कमाए, अब एक ब्रेक चाहिए, सुकून चाहिए, तो लोग सुकून के लिए गोवा जाते हैं। उस सुकून में आज मुझे आपसे एक नया वर्जन मिला, स्पिरिचुअलिटी का, बहुत सारी और चीज़ों का, तो मुझे वो फैसिनेट किया ना। आई एम श्योर बहुत सारे और लोग सुनेंगे, इस पर चर्चा तो एटलीस्ट होगी कि ये एक नया एस्पेक्ट आया है। हालांकि थोड़ा में स्टीरियोटाइप गोवा को लेकर शायद हम सबके दिमाग में भी है कि हमने एक ही नज़रिए से देखा। आप क्योंकि वहाँ से, आप मिनिस्टर वहाँ पर हैं, आपकी पूरी फैमिली की लेगेसी रही है, आप करंट सरकार में, आप खुद कह रहे हैं हम चीफ मिनिस्टर से बातें करते रहते हैं, सो इसीलिए मैं वाइडर एस्पेक्ट में समझना चाह रहा हूँ आपसे। मैं आई थिंक देर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स गोवा में। अलॉन्ग विद 5 स्टार होटल्स देर आर ये विला टूरिज्म भी अभी बढ़ता जा रहा है। आपका फेवरेट स्पॉट गोवा क्या है? मेरा फेवरेट स्पॉट आप पूछेंगे, इज माई फार्म वेयर आई एम एट द मोमेंट। वो तो घर परिवार हो गए, घर के अलावा कुछ होता है, कोई एक अच्छी जगह? मेरा क्षेत्र इज इन द मिडल ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दैट्स अ मच मोर वेरी पीसफुल प्लेस। एंड उधर भी ऑन राइट जो वो महादेव सेंचुरी जो हमारे क्षेत्र में है, जो विच इज़ अ पार्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ रिजर्व, देर आर ब्यूटिफुल रिसॉर्ट्स विच आर देयर, विच आर ओवरलुकिंग द ब्यूटिफुल हिली टेरेन ऑफ द एंड वेस्टर्न घाट्स। तो ये सब चीज़ अच्छे हैं। गोवा में फेस्टिवल्स बड़े अच्छे सेलिब्रेट होते हैं जी। कौन सा ऐसा जिसे मिस नहीं करना चाहिए लोगों को? बहुत से होते हैं। यू हैव द फिल्म फेस्टिवल जो आती है, वन इज़ दैट। नाउ वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस द स्पिरिचुअल फेस्टिवल ऑल्सो, दैट ऑल्सो विल बी ऑन पीपल्स एजेंडा। उसके बाद आपके पास शिग्मो करके होली के समय फेस्टिवल होता है, इट्स रियली यूनिक एंड रियली वर्थ सीइंग। एंड कार्निवल इज ऑल्सो देयर, कपल ऑफ ऐसे फेस्टिवल्स जो विच आर रियली इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल। आपने सब देखा होगा। अगर आपको गोवा को डिफाइन करना हो, बिकॉज आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता, कैसे डिफाइन करोगे आप? कैसा स्टेट है गोवा? इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट विद ब्यूटीफुल पीपल। टेम्परमेंट ऑफ द पीपल इज अमेजिंग। पीपल आर वेरी, लोग बहुत फ्रेंडली हैं गोवा में और वेरी एडेप्टिव। और बाहर से जब लोग आते हैं इमीडिएटली उनको एक्सेप्ट करते हैं। और एक टूरिज्म के लिए दिस एस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पीपल बहुत एडेप्टिव नेचर के लोग हैं, रिलैक्स नेचर के लोग। एंड लोगों का एक रॉन्ग परसेप्शन है कि गोवा के लोग हार्ड वर्किंग नहीं है। नहीं, गोवा के लोग हार्ड वर्किंग भी है। मुझे लगता है कि ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेट विद ब्यूटीफुल पीपल। कि आपसे किसने कहा कि आई लव द स्टेट आई कम फ्रॉम। ये आपसे किसने कहा कि गोवा के लोग हार्ड वर्किंग नहीं है? आई एम श्योर किसी ने नहीं, कभी आप मीम्स देखते हैं कि सुशेगात करके सब जगह चलता है। ऐसा नहीं है, सुशेगात नहीं, गोवा के लोग भी काम करते हैं, बहुत काम करते हैं। हु इज योर फेवरेट चीफ मिनिस्टर? प्रमोद सावंत हटा देते हैं हम, क्योंकि आपके स्टेट के हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका फेवरेट चीफ मिनिस्टर अभी कौन है गोवा के अलावा?
गोवा के चीफ मिनिस्टर्स का नाम सब ले चीफ मिनिस्टर अच्छे हैं। फिर भी कोई जो आप जिसकी आपको वर्किंग स्टाइल अच्छी लगती हो। नहीं, मुझे सबकी वर्किंग से अलग अलग वर्किंग से चले कुछ के आप 3 बता दो, 3-4 नाम बता दो। नहीं नहीं, 3-4 नाम बताना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हर लीडर हैज़ गॉट हिज ओन यूएसपीज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वन पर्सन। चले मैं कुछ लीडर्स आसाम के आप मुख्यमंत्री को देखेंगे, उनकी अलग स्टाइल क्या है। आपको हेमंत बिस्वा शर्मा में क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगा क्या उनका एक नेचर ऑफ डिलीवरी एंड अग्रेसिव नेचर जो है, मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि ही हैज़ गॉट हिज माइंडसेट फिक्स्ड एंड ही डजंट चेंज हिज ट्रैक एट ऑल एंड ही इज़ वेरी क्लियर इन विच पाथ ही हैज़ टू गो एंड वेरी हार्ड वर्किंग चीफ मिनिस्टर। मैं जब जाता हूँ पूछता हूँ लोगों को, लोग हमेशा उनके बारे में अच्छे बोलते हैं। और अपने स्टेट को लेके बहुत पर्टिकुलर, उनके नॉर्थ ईस्ट को भी लेके बड़े पर्टिकुलर है वो। बहुत पर्टिकुलर है। और ऐसे बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है जो बहुत हार्ड वर्किंग है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, बहुत से देवेंद्र फडणवीस जी है। तो ऐसे बहुत से मुख्यमंत्री है जो काम करते हैं। आई एम अ वेरी स्मॉल लीडर। आप मुझे पूछेंगे तो मैं ये हर लीडर जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दे आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉर अस टू फॉलो। कोई ओपोजिशन का लीडर जिससे आपके अच्छे आप उसको लुकअप करते हो, ये भी आपको अच्छा लगता है किसी भी अक्रॉस पार्टी? नहीं, मैंने बहुत फोकस बीजेपी पे ही रखा है और बीजेपी बिकम अ स्मार्ट पॉलिटिशियन, यू आर नॉट गोना गिव मी मैं आपको बोल सकता हूँ। No, I am not followed them at all. So I am honestly, wherever I followed, whoever I know. So generally एक कोशिश होती है कि उनको फॉलो करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, देखने के लिए कि क्या हो रहा है उनके राज्य में। देवेंद्र फडणवीस जी गोवा के प्रभारी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा मेरे पहचान के थे। तो जो पहचान है कैसे? हाउ यू नो हेमंत बिस्वा शर्मा? No, generally I know him for many years. Know him quite well. He's a good person and he was also health minister when I was health minister. So पहचान हो जाती है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इट्स अ गुड, वेरी गुड लीडर। हेमंत दा ने जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की थी तो अपने इंटरव्यूज में किस्सा सुनाया था कि वर्किंग स्टाइल की डिफरेंस का एक वो किस्सा भी था उनके पेट का जो बड़ा वायरल हो गया बाद में। आप राहुल जी से आपके संबंध रहे, बातचीत रही आपकी? नहीं, मेरे इतने सालों में मैं शायद 2 बार ही मिला हूँ। मौका नहीं मिला, नहीं, मैंने मौका ढूंढा नहीं। ओके। तो मैं खुश था, मौका ढूंढा नहीं, तो मैं सही जगह में हूँ। बट जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था राहुल जी के साथ, कैसा था आपका? नहीं, एक्सपीरियंस कैसा होगा जब मिला नहीं और मौका ढूंढा नहीं। एक बार भी नहीं मिला राहुल गांधी से आप? मेरे 10 साल में शायद 1-2 बार ऐसे ही पासिंग रेफरेंस, तो सवाल ही नहीं था। उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। जो एक्सपीरियंस मुझे आज है वो मैं खुश हूँ। ऐसे नेतृत्व देश चला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, जो मैं खुश हूँ कि मैं मोदी उनका जी, चलो कार्य ठीक है, करता मैं आप स्पेसिफिक आता हूँ, दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहे हो तो मैं आपको डिग नहीं करता हूँ। मोदी जी से पहली बार कब मिले आप? जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन हुआ तब मैं मोदी जी को मिला, और उसके पहले भी मिला मैं, जब वो मनोहर पर्रिकर के बेटे की शादी में आए थे। तो मुझे एक फ़ोटो निकालना था मोदी जी के साथ। तो आपका फैन मूवमेंट कैसे हुआ फिर? नहीं, मनोहर पर्रिकर ने मुझे, मैं एक ही एमएलए था जो उधर था। हाँ। तो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो नहीं जा पाए। तो मनोहर पर्रिकर मुझे ले गए आगे और बोले ये विश्वजीत है और ये आपसे एक फ़ोटो, जब आइए बेटे मेरे पास तुरंत। तब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तब इलेक्शन चल रहा था। तब उन्होंने बोला आइए 2013 हाँ 14, हाँ, जस्ट बिफोर बिकमिंग पीएम। तो मैं पहली बार मोदी जी को इन रियल लाइफ में मैंने देखा। तो उन्होंने बोला आइए राणे जी, आपका बहुत सुना है, बैठे मेरे पास। तो मैं वही सोफ़ा पे बैठा, हमने फ़ोटो ली, बहुत खुशी हुई मुझे उनको मिलके। एंड उन्होंने बोला, उन्होंने सीधा बोल दिया उधर कि अरे कुछ नहीं, इधर फोटोग्राफर पे कुछ नहीं होगा, आप इधर आके बैठिए। तो मैं बैठा, बहुत इट वाज यू फेल्ट गुड जस्ट बीइंग नेक्स्ट टू पर्सनालिटी। क्यों आपको मोदी जी फोटो खिंचानी थी उस टाइम? तो मुझे खिंचानी थी, मुझे उनके बारे होता में ना, कुछ तो रीजन होता सबका। आई हैव माय होल फैमिली इवन से मैंने That आपने time he was पूछा, not prime minister. इट्स नॉट अबाउट हिम बीइंग प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी की ऑरा अलग थी। क्या अलग है? अलग है। मोदी जी जब आते हैं यू फील लाइक रिस्पेक्टिंग हिम, यू बाय नेचुरली यू रिस्पेक्ट अ लीडर लाइक दैट। मोदी जी के काम करने की पद्धत, यू रीड अबाउट मोदी जी एंड इट्स नॉट अबाउट दैट। वी हैव ऑल ऑफ अस नो अबाउट द गुजरात मॉडल एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द गुजरात मॉडल, अबाउट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। टुडे व्हेन मोदी जी, आप देश जब चला रहे, आपके पास चर्चा करने के और 3 घंटे लगेंगे। उनके मोदी जी की 11 साल का जब रिपोर्ट कार्ड हम लेके बैठेंगे, तो आई फील नहीं, मेरे को रिपोर्ट कार्ड, मेरे को
पर्सनल टच जानना है। प्रोफेशनल टच में तो चर्चा अलग हो जाएगी, पर्सनल टच में तुरंत जब इट्स सिंपल, तुरंत जब उधर मैंने फ़ोटो के लिए रिक्वेस्ट किया, ही नेवर हेजिटेटेड बिकॉज ही इमीडिएटली कनेक्टेड टू माय फादर, बिकॉज दोनों जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे, मेरे पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और दोनों प्लानिंग कमीशन या कई फंक्शन हो तो साथ में गोवा और गुजरात हमेशा साथ होता है, तो मिलते थे और बातचीत करते थे। और माय फादर ऑल्सो लुक्स अप टू मोदी जी अलॉट, एंड दोनों बात करते थे हमेशा। मैंने देखा है जब मैं मध्य प्रदेश में था, ये एक इंसिडेंट हुई जब मोदी जी वॉज काइंड इनफ टू आओ मेरे पास बैठो फ़ोटो लेना। दीज आर मेमोरीज। जब मैं मध्य प्रदेश में था, भारतीय जनता पार्टी का काम एक कार्यकर्ता के माध्यम से मैं उधर काम कर रहा था इलेक्शन के समय, तब मोदी जी आए, मैं पहला था लाइन में रिसीव करने के लिए। अब जब रिसीव करने मोदी जी आए, सीधा मेरे इधर हाथ डाल के बोले, आप कैसे हो राणे जी? मैं बोला सर सब ठीक है, ये ऐसी सीधी नहीं, मुझे ये सब सुनना नहीं है, मुझे इतना ही बोलना, आप गोवा से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिल के काम करने में आपका अनुभव क्या है वो मुझे बताइए, बाकी का सब छोड़िए। ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग माई सेंटिमेंट, फीलिंग एंड हाउ आई एम फीलिंग वर्किंग हियर इन मध्य प्रदेश, ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी का चीज़ मुझे नहीं चाहिए, ये आपका अनुभव बोलिए। ये हर चीज़, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ देश में, जब गोवा आते आके पूछते आपके पिताजी कैसे है, ये चीज़ टच हो जाता है, हृदय में रहता है। जब एक फ़ोटो खींचना था तब उन्होंने एसपी जी को बोला, अरे राणे जी को बुलाओ, राणे कहाँ है, तो भाई फ़ोटो में खड़ा रहो। ये हर चीज़ मेरे नेता मेरे याद रखते हैं हमेशा। मुझे देखने के बाद मेरे पास आके मेरे इधर हाथ लगा के बातचीत करते हैं, और पिताजी कैसे, तब भी कहते मैंने उनके बारे में पूछा है, उनको बोलना। ये सब चीज़ एक कार्यकर्ता को और मोटिवेशन देता है और स्ट्रेंथ देता है। मेरे लीडर मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे परिवार के बारे में सोचते हैं, और यही लीडर देश योग्य तरीके से चला रहे हैं, और मैं एक अभिमान से उनका कार्य कर रहा हूँ। ये बहुत हुआ।